Hello students, I am Neena Jindal. Today I have come in front of you bringing my next lecture of current electricity. So topic is Kirchhoff's law. This is very important law. Kirchhoff's law is of two types, the junction law and the loop law. So Kirchhoff's law is further of two types, the junction law and the loop law. So first of all we will do the junction law. जंक्शन मीन्स एक जगह यहाँ पे दो तीन वायर्स जुड़ती हैं, उसको हम कहते हैं जंक्शन. अकॉर्डिंग टू इट द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट. कोई भी सर्किट है, कुछ करंट्स कोई एक पॉइंट में, जैसे ये ले लिया मैंने एक सर्किट, ये सर्किट से ये एक वायर आ रही है, ये जा रही है, ये ऐसे तीन चार वायर्स एक जगह आके मिल रही है. ठीक है, ये करंट भी आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट इससे दूर जा रहा है, ये करंट इससे दूर जा रहा है, ये वाले पॉइंट से. इसको जंक्शन बोलते हैं. पॉइंट एक बन गया जहाँ पे तीन चार वायर्स जुड़ जाती हैं, उसको हम जंक्शन बोल देते हैं. क्लियर? तो ये करंट आ रहा है इसकी और ये भी करंट आ रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, ये इससे दूर जा रहा है. तो क्या कह रहा है ये जंक्शन लॉ? अकॉर्डिंग टू इट सम ऑफ ऑल दी करंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी जंक्शन लिख लो चाहे पॉइंट लिख लो, जो सारे करंट्स इस पॉइंट की ओर आ रहे हैं, कमिंग टूवर्ड्स द, डायरेक्टेड टूवर्ड्स लिख सकते हो, कमिंग भी लिख सकते हो. कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, या आप लिख सकते हैं डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन. सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टेड यू कैन यूज द वर्ड कमिंग आल्सो. कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जो भी आपको ठीक लगे. इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स. किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड या गोइंग लिख सकते हो अवे फ्रॉम दी पॉइंट. अब इस पॉइंट से ये भी करंट दूर जा रहा है, ये भी करंट दूर जा रहा है, ये दो करंट आ रहे हैं इसकी और ये दो करंट इससे दूर जा रहे हैं. उसने कहा सम ऑफ ऑल दी करंट्स कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम दी जंक्शन, जो दूर जा रहे हैं. तो ये I1 और I2 इसकी और आ रहे हैं, I1 प्लस I2. ये हो गया सम ऑफ ऑल दी करंट्स कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू sum of all the currents I3 and I4 going away from it, that is directed away from it. So ये आपका आ गया जंक्शन लॉ. इसको हम फर्दर भी कर सकते हैं. इफ करंट अप्रोचिंग, अब इसकी साइन कन्वेंशंस भी लगा लेते हैं. एक तो ये सिंपल आ गया. अगर इसको और एक फॉर्म में लिखना हो, अगर करंट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जो करंट जंक्शन की ओर आ रहा है उसको अगर हम पॉजिटिव ले लें, और जब करंट इससे दूर जा रहा है उसको नेगेटिव ले लें, तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? तब इस फार्मूले को हम एक और ढंग से भी लिख सकते हैं. एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, जब मीटिंग एट ए जंक्शन इन द सर्किट इज 0. अगर हम करंट जो अप्रोच कर रहे हैं उसको पॉजिटिव, जो करंट दूर जा रहा है उसको नेगेटिव ले लें, ठीक है, तब हम इसको एक डेफिनेशन इसकी एक और बन जाएगी. सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन द सर्किट इज 0. लेकिन उसमें क्या आ जाएगा? I1 और I2 पॉजिटिव हो गए, I3 और I4 नेगेटिव हो गए. हमारा आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 दैट इज इक्वल टू 0. सो वी विल डू इट नाउ. सो जंक्शन लॉ में हमने देखा है, ठीक है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. सो बट इफ वी टेक द साइन कन्वेंशन, दैट इज इफ वी टेक द करंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन का मतलब ये पॉइंट, एज पॉजिटिव, ये करंट हम पॉजिटिव ले लें और ये वाले जो दूर जा रहे हैं करंट इनको नेगेटिव ले लें, एंड द करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन एज नेगेटिव. तो इस लॉ को हम रीस्टेट कर सकते हैं, द्वारा इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं. ये आपकी विश है, आप चाहे वो पहले वाली डेफिनेशन करो चाहे ये वाली डेफिनेशन करो. द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन, जब मीटिंग एट ए जंक्शन कर सकते हो, जब कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन कर सकते हो, एक ही बात है. डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन की ओर आ रही है, कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन कर लो, ठीक है. डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन इज 0. अब यहाँ पे हमने क्या है, करंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव. सो करंट क्या क्या हो गए हमारे? I1 I2 ये दोनों पॉजिटिव हैं. I3 को हम प्लस I3 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने सबका एरो चेंज कर देना है, टूवर्ड्स द जंक्शन करना ना, क्योंकि इसमें डेफिनेशन क्या, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन. अब अगर इसको मैं उल्टा बनाऊंगी तो नेचुरली अगर ये डायरेक्शन उल्टी I3 ऊपर को जा रहा है, अगर मैं ये डायरेक्शन इसको ऐसे बना दूंगी डायरेक्शन, तो ये करंट बन जाएगा माइनस I3.
अब इसकी एरो को भी मैं उल्टा बना दूंगी, ये बाहर जा रहा था, अगर अंदर को बना दूंगी तो ये बन जाएगा -i4, क्योंकि उसने बोला डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड। तो जंक्शन की ओर कौन कौन से करंट आ रहे हैं, I1, I2, -i3 एंड -i4, क्योंकि +i3 ऊपर की ओर था तो डायरेक्शन चेंज की तो -i3 बन गया। तो इन सब का एल्जेब्रिक सम लेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर हम इन सब का एल्जेब्रिक सम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा I1 + I2 -i3 -i4, दिस इज इक्वल टू 0। So algebraic sum of all the currents coming towards the junction, ठीक है, तो वो हमने लेने हैं। -i3 -i4 समझ आ गया क्यों लिए, क्योंकि हमने i3 ऊपर को था, हमने डायरेक्शन टूवर्ड्स द जंक्शन लेना था, उल्टा कर दिया तो -i3 -i4, तो ये बन जाएगा I1 + I2 इक्वल टू I3 + I4। ये वही स्टेटमेंट बन गई जो हमने स्टार्टिंग में ये वाली बनाई थी, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स coming towards the junction is equal to algebraic sum of all the currents going away from the junction। So चाहे आप पहले वाली डेफिनेशन लो उसके अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन करो, चाहे सेकंड वाली लो तो उसके ढंग से एक्सप्लेन करो। सो इट इज अप टू यू, एक ही डेफिनेशन याद करो, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपको समझ आ गई, अगर पहली इजी लगी पहले वाली रहने दो, अगर सेकंड इजी लगी सेकंड वाली करो। मैंने दोनों इसीलिए कराई है क्योंकि अलग अलग बुक्स खोलोगे तो अलग अलग डेफिनेशन होंगे। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लूप लॉ। सो आफ्टर द जंक्शन रूल, ठीक है, विच टोल्ड अस दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट द जंक्शन इन ए सर्किट इज 0। तो ये लॉ हमारे पास कहाँ से आया, दैट इज देयर इज नो अकोमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट इन द सर्किट। सर्किट में किसी पॉइंट पे चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज आगे चला जाएगा। करंट इज नथिंग बट द मोशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास लूप लॉ। तो ये लूप लॉ हमें क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस। वहां पे करंट था, यहाँ पे आ गया एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग ए क्लोज्ड लूप। कोई भी क्लोज्ड लूप ले लेना इन सर्किट, दैट इज 0। समेशन V इज 0, वो समेशन I इज इक्वल टू 0 था, ये समेशन V इज इक्वल टू 0। तो इस रूल को करने के लिए हमें कोई साइन कन्वेंशन भी लगानी पड़ेगी। जैसे पिछले केस में हमने क्या लिया, करंट जो आ रहा है जंक्शन की और पॉजिटिव है, जो करंट दूर जा रहा है वो नेगेटिव है। सो व्हाइल यूजिंग दिस रूल हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक ये सर्किट ले लिया मैंने, इसके अंदर ये लूप ले लिया, सर्किट का एक हिस्सा ले लिया, मान लो ये वाला लूप ले रही हूँ मैं, ABCE A, ये लूप ले लिया। लूप का मतलब पूरा गोल हो गया या चौरस हो गया, जहां से स्टार्ट किया A से स्टार्ट किया, वापस घूम घूम के A पे दोबारा। सो व्हाइल यूजिंग दिस रूल हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑन द लूप। ये लूप ले ली मैंने, इसके एक पॉइंट से स्टार्ट किया एंड मूव्स अलोंग द लूप, इस लूप के साथ घूम रही हूँ, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी। मेरी मर्जी, चाहे मैं ऐसे घूमूं चाहे मैं इसको ऐसे घूमूं। सो चाहे क्लॉकवाइज, चाहे मैं जाऊँ ABCE A, or I can go AECBA. In any way I can move and move along the loop either clockwise or anti-clockwise. So ये आपकी विश है, कोई हार्ड एंड फास्ट। हमने लूप कंप्लीट करना है, टू रीच द सेम। A से स्टार्ट किए तो A तक घूमना है, चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूम के आओ। सो ड्यूरिंग दिस, जैसे अगर आप घूम रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल फॉल आ जाता है, जहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं हम। पॉजिटिव एज कंसीडर्ड एज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज कंसीडर्ड एज लोअर पोटेंशियल। सो ड्यूरिंग दिस एनी पोटेंशियल ड्रॉप और फॉल, एक ही बात है, चाहे ड्रॉप लिख लो चाहे फॉल। फॉल में इसलिए कि आपको क्लियर और भी वर्ड हो जाए, पोटेंशियल कम हो रही है, इज टेकन एज पॉजिटिव। और कोई रास्ते में कोई चीज आती है यहाँ पे, और एनी पोटेंशियल राइज इज टेकन एज नेगेटिव। जहाँ आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाओगे तो वो पॉजिटिव होगा। मान लो अब इसी में हम बनाते हैं, जैसे ये करंट जा रहा है तो करंट विल मेक दिस एंड पॉजिटिव, दिस एंड नेगेटिव। तो I1 R1 हमारा क्या हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ गई, I1 R1। अब इसके ऐसे ही करंट जा रहा है, इसमें भी करंट नीचे की ओर जा रहा है, ये रही करंट की डायरेक्शन,
तो इसका मतलब ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप किया I2 R2, ठीक है। और इसमें भी करंट इधर को जा रहा है I3, मेकिंग दिस एंड पॉजिटिव, दिस एंड नेगेटिव, ये आ जाएगी I3 R3। अब इसमें करंट नीचे की ओर जा रहा है, मेकिंग दिस एंड पॉजिटिव, दिस एंड नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी आ जाएगी I4 R4। अब हम देखते हैं कहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, कहाँ पोटेंशियल राइज हो रही है, ठीक है। अब हम ये लूप ले रहे हैं, मानो हम वी आर गोइंग लाइक दिस वन, लेट वी आर गोइंग लाइक दिस, वी आर गोइंग क्लॉकवाइज। अब ये जब आप A से B की ओर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रही है, कम हो रही है। जब A से B की ओर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रही है, कम हो रही है आपकी, दैट इज I1 R1 कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। अब जब B से C की ओर जा रहे हो तब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। I2 R2 भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब आप C से ये पॉइंट आ गया D, क्योंकि सेल आ गया यहाँ पे। जब C से D तक जाते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल इंक्रीज कर गया तो E1 इज पॉजिटिव। अब जब आप D से E की ओर आए, ये वाला रेजिस्टेंस के निकले पॉजिटिव टू नेगेटिव, पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया I3 R3। अब जब आपने यहाँ पे देखा, आपने तो ऐसे जाना है ना, आपका घूम रहा है ये, और ये क्या है, जब आप ऐसे जाते हो तो ये नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, तो ये I4 R4 इज टेकन एज, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल राइज हो गया तो ये टेकन एज नेगेटिव। अब यहाँ से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो E2 को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको, ये ऊपर वाला रब कर रही हूँ। अब इसमें हम देखेंगे I1 R1 हम कैसे जा रहे हैं, A B C, ये क्लॉकवाइज जा रही है। हम कौन सी डायरेक्शन हमने चूज की है, क्लॉकवाइज, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपके लिए बता रही हूँ। फ्रॉम A to B, मैं अलग अलग ले रही हूँ, A to B I1 R1, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ठीक है, कितना आ गया आपका, फ्रॉम A to B आप जा रहे हो जब, तो ये आ गया आपका I1 R1, तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप आगे B to C, B to C जा रहे हो, जो पोटेंशियल ड्रॉप आपकी आई B to C कितनी आ गई आपकी I2 R2। अब जब आप ऐसे जा रहे हो, पहले पॉजिटिव आया क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या नीचे को है, तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव आया, ये भी पॉजिटिव होगी हमारी, तो इसको भी पॉजिटिव हो गया, ये भी I1 R1 भी पॉजिटिव है, I2 R2 भी पॉजिटिव है। अब हमारा नेक्स्ट आ गया C से लेके ये D पॉइंट आ गया, C to D, हम ऐसे ये सेल आ गया, पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, तो ये नेगेटिव बन गई हमारी E1। उसके बाद D से लेके E तक जा रहे हो आप, तो ये क्या बन गया हमारा I3 R3, प्लस पहले आ रहा है माइनस बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी हमारी I3 R3। अब हम जा रहे हैं E से F की ओर, तो ये E से जब F की ओर जा रहे हो, नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लगा लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में, तो ये नेगेटिव बन गया आपका, नेगेटिव बन गया आपका I4 R4। अब F से A की ओर जा रहे हो, तो पॉजिटिव पहले आया, नेगेटिव बाद में आया, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव होगी हमारी E1। तो ये सारे आपके पोटेंशियल ड्रॉप्स आ गए, ये क्लियर हो गया सारा, ठीक है। तो जहां जहां अगर एक रेजिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट चलेंगे, अगर बीच में सेल लग गया तो उस पॉइंट से लेके सेल के बीच में एक और पॉइंट लगा देना हमने, ताकि हमने आते हुए देखना है कि पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। सिंपल है, आई एम अगेन रिपीटिंग, A to B, चलो मैं दोबारा सर्किट बनाते हैं साथ साथ में इसके, ठीक है। तो ये हमारा A to B, इसके साथ साथ यहाँ पे बनाते हैं A to B, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है,
ए टू बी। हमारा करंट की डायरेक्शन ये है I1 और ये हमारा R1 है। नेचुरली करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये प्लस और ये नेगेटिव। तो I1 R1 क्या हो गया, हम ऐसे जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगी, पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये चीज हमारी पॉजिटिव होगी। अब B टू C गए तो ये रेजिस्टेंस आया आपका R2 और करंट की डायरेक्शन हमारी ये वाली थी I2, क्योंकि सर्किट का कोई हिस्सा उठाया जहाँ पे डायरेक्शन की करंट हमें दी हुई है। I2 R2 ये सेम ऐसे ही जा रहा है, मेकिंग दिस एंड पॉजिटिव दिस एंड नेगेटिव, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसलिए ये क्या बन गया हमारा पॉजिटिव। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ गए तो एक बैटरी आ गई। अब ऐसे जा रहे थे, नेगेटिव पहले आया पॉजिटिव बाद में आया, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये वाली बैटरी की EMF क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब इस पॉइंट के बाद हम यहाँ पे आए तो ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे R3 लगा हुआ है और करंट की डायरेक्शन भी इधर को I3, तो नेचुरली ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव था। आपने डायरेक्शन ऑफ करंट से ये पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, लेकिन फिर देखना ये पोटेंशियल क्या हो रही है, हम ऐसे जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगी, तो I3 R3 क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। अब जब आप यहाँ से ये गए तो यहाँ पे एक ये नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये लगा हुआ R4 है। R4 में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नीचे की ओर है, ये I4 है, तो नेचुरली ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब हम तो ऐसे जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है, ये है, हम ऊपर को जा रहे हैं। जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, पोटेंशियल इंक्रीज होगी, तो I4 R4 विल बी नेगेटिव। और जब हमने यहाँ पे गए, जो E1 है, ये पॉजिटिव पहले आया, नेगेटिव बाद में, पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण E1 इज पॉजिटिव। तो ये आपका बन गया सारे पॉजिटिव और नेगेटिव। यही बात समझने की जरूरत है, मैंने इसके द्वारा सर्किट को ड्रॉ करके समझा दिया। तो ये हमारे पास सारा आ गया। हमने समेशन B इज इक्वल टू 0 करना है, तो इसलिए अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल का क्या बन जाएगा, I1 R1 प्लस I2। सो एज अलजेब्रिक समेशन B इज इक्वल टू 0 है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, R2 माइनस E1 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 प्लस E1, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें हम ये कर लेते हैं, E1 और एक E2 होगा, एक कौन सा, ये E2, लास्ट वन इज E। अब ये बन जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4, दिस इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। In any way you can write same equation है, यही इक्वेशन बन गई, इसको समझाएं। So it is the basic law which is used in a lot of numericals। अगर आप इसको नहीं अच्छे से समझोगे तो numericals नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे का पॉजिटिव, अगर एक भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव गलत लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। So this was your loop law। So Wheatstone bridge, now we will do Wheatstone bridge after Kirchhoff's law, because we will apply Kirchhoff's law to prove it that is this bridge is balanced. So what will the condition when this bridge is balanced, what condition will come, using Kirchhoff's law we will do it. So what is Wheatstone bridge? So it is an arrangement of 4 resistances which can be used to measure one of them in terms of the rest. So 4 resistances को हम एक ब्रिज की फॉर्म में जोड़ लेते हैं, उसमें से एक हमारी अननोन होती है, एक हमें जानते नहीं, एक को निकाल सकते इन टर्म्स ऑफ द अदर, बाकी 3 हमें मालूम है, चौथी रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इस ढंग से इन रेजिस्टेंसेस को एक ब्रिज की तरह जोड़ा जाता है, तो उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज विच इज यूज्ड टू फाइंड वन ऑफ द रेजिस्टेंस, जो एक अननोन रेजिस्टेंस उसको निकालने के लिए, in terms of the other 3, जो बाकी 3 हमें मालूम है उनके terms। Clear? So this is now a galvanometer is connected between the points B and D, and a battery is connected across the points A and C. So to find this bridge,
ये है, ये इसमें सारा हम करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इस ब्रिज को हम बैलेंस्ड कब कहेंगे? जब पोटेंशियल एट द पॉइंट बी एंड एट द पॉइंट डी विल बी सेम। जब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब हम कहेंगे कि ये दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड जब हो जाएगा, ठीक है, तब जो कंडीशन निकलेगी तो उससे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो जाएगी तो इस ब्रांच में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर इसमें से कोई करंट वो है, कोई पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स पे सेम हो जाएगी तो इस ब्रांच में करंट कोई नहीं होगा। तो जो करंट यहाँ से फ्लो करा है वही इधर फ्लो करेगा, जो इसमें से फ्लो करा है वो इधर फ्लो करेगा। सो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि ब्रिज इज नॉट बैलेंस, तो जो इक्वेशंस बनती हैं वो बनाएंगे। तो मान लो यहाँ से करंट आपका, ये यहाँ से करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है, ठीक है। आई राइट ऑन दिस वन दैट आई करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस बैटरी। तो इस जंक्शन पे आके क्या होगा, ये जंक्शन आ गया आपका, यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेट I1 करंट इज गोइंग लाइक दिस। आप इधर I2 भी लिख सकते हो, I माइनस I1 भी लिख सकते हो, इट इज योर विश। मान लो मैंने यहाँ पे I माइनस I1 लिख दिया, इसमें से करंट कितना है, I माइनस I1, ठीक है। और इस साइड से करंट इधर, अब ये यहाँ पे इस जंक्शन में आके I1 फिर डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। लेट हियर करंट इज IG, I के पैर में मैंने G डाल दिया गैल्वेनोमीटर के उसके लिए। और यहाँ कितना करंट रह जाएगा इस ब्रांच में से, यहाँ आ जाएगा I1 माइनस IG। और यहाँ से ये करंट आ रहा है, इधर से ये करंट आ रहा है, तो इस ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। इधर से इतना करंट आ रहा है, इधर से इतना आ रहा है, इस जंक्शन में आके दोनों मिल जाएंगे। और यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। तो इसको IG से IG कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, करंट वापस कितना आ रहा है, IR। सो ये तो होगी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सारे सर्किट के अंदर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यहाँ से करंट आई आया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर इस साइड पे करंट I1 चला गया तो इधर बाकी बचा हुआ करंट इस ब्रांच में आ गया, क्योंकि इस जंक्शन से दो तारें जा रही हैं, I माइनस I1। अब इसको आगे ले जाओ, ये करंट यहाँ पे पहुंचा तो फिर आगे एक जंक्शन आ गया, यहाँ से दो तारें आगे फिर हो रही हैं। अगर यहाँ से IG करंट चला गया तो बाकी कितना बच गया, I1 माइनस IG। अब ये करंट ऐसे नीचे आ रहा है, ये करंट इधर से आ रहा है, ये जंक्शन आ गया, दोनों पे ये मिलके क्या बन जाएगा, ये दोनों करंट्स ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। इधर से इतना करंट जा रहा है, इधर से इतना करंट आ रहा है, यहाँ पे दोनों मिलके हमने देखा क्या बना दिया, करंट I आ गया। ये मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, I माइनस ये तीनों का ऐड किया, IG से IG कैंसिल हो गया, I1 से I1, I रह गया। सो I करंट बैटरी ने दिया था, I करंट उसके पास वापिस आ गया। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन करंट की क्या है, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अब हम इसको किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे अलग अलग लूप्स पे। सो आई टेक टू रूल, आई टेक द लूप इन क्लोज लूप ABDA। तो देखो अब हमने इस क्लोज लूप में, मान लो मैं कैसे जा रही हूँ, लेट आई एम गोइंग लाइक दिस वन। मान आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेट आई एम गोइंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रही है, करंट ऊपर को जा रहा है, पहले डायरेक्शन डालो प्लस माइनस। तो ये ऐसे आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये ऐसे आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसमें कोई बैटरी तो लगी नहीं हुई, पहले मैंने पॉजिटिव। अब देखो हम ऐसे जा रहे हैं तो I1 R1 क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, I1 R1 हमारा पॉजिटिव आ गया, प्लस अब ये भी प्लस है, ये माइनस है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज कर रही है, IG इंटू कैपिटल G। मान लो कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। अब हम इधर जा रहे हैं, D टू A जा रहे हैं, D टू A जाएंगे तो हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ये पोटेंशियल माइनस से प्लस हो रहा है, ये पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन, माइनस I। ये करंट कितना है, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R3।
दिस इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। I1 R1 आप ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। ये इसमें पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ भी करंट ऐसे होने के कारण पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे करंट नीचे की ओर आ रहा था, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस हो गया। अगर हम ब्रिज बैलेंस होगा, ये इक्वेशन बन गई आपकी, मान लो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ इन क्लोज लूप BCDB, अब ये वाली ले लो, इसमें भी आप ऐसे ही करो क्लॉकवाइज। मान लो हम जा रहे हैं, मर्जी चाहे एंटी क्लॉकवाइज जो, इट इज योर विश, ठीक है। तो आप मान लो क्लॉकवाइज जा रहे हो, हमें थोड़ा खुला बना, तो इसमें आप खुद देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। इसका बनाइए। आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो ये बताओ ऐसे जा रहे हो, हम ऐसे ही आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, हमें प्लस पहले मिल रहा है, माइनस बाद में मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इसमें पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है। I1 माइनस IG इंटू R, ये पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे जा रहे हैं, पहले हमें नेगेटिव मिला, फिर पॉजिटिव मिला, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगी। नेगेटिव पहले मिला, पॉजिटिव बाद में मिला, इसका मतलब ये करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। माइनस ऑफ I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4। अब हम ऐसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पहले नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, तो माइनस ऑफ IG इंटू कैपिटल G, दिस इज इक्वल टू 0। ये नंबर 2 आ गया। क्लियर। तो आपने एक ही चीज में दिमाग में दिखाना है, जैसे हम घूम रहे हैं, अगर पहले आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है तो उसको पॉजिटिव लेना है, अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है तो नेगेटिव लेना है। जो भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव है, ये करंट की डायरेक्शन के हिसाब से लगते हैं। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट ऊपर को जा रहा है, करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो। तो जैसे इसमें करंट ऐसे जा रहा था, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और हम जा रहे हैं ऐसे। हमने अपनी एरो देखनी है जब इसके प्लस माइनस निशान लगा कि किस डायरेक्शन में हम लूप की ओर जा रहे हैं। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, तो ब्रिज को बैलेंस हम कब करेंगे, जब पोटेंशियल एट द पॉइंट B एंड D इज सेम। सो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, इसका मतलब क्या मतलब, दैट इज पोटेंशियल एट द पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट D। दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगी, सेम। हमने R3 की वैल्यू इस ढंग से चेंज करनी है, देन एंड IG इज इक्वल टू 0। वी नो करंट फ्लोज थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। अब हमने R3 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू चेंज करते जानी है, और ऐसे चेंज करनी है कि यहाँ से जो करंट है, गैल्वेनोमीटर की नीडल हिल रही है, तो इस करंट को हमने 0 बना देना है, उस तब तक इस R3 को हमने चेंज करना है। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, इसका मतलब B और D ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, देन पोटेंशियल एट द पॉइंट B एंड D वो क्या हो गए, सेम हो गए, तो IG करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपकी इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएंगी, इक्वेशन 1 एंड 2 विल बिकम, तो यहाँ से IG 0 कर दो, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे करती हूँ, तो ये IG 0 करोगे तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रह गया I1 प्लस R1, I1 इंटू R1 माइनस I माइनस I1 इंटू R3 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। सो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, और यही वाली क्या बन जाएगी, देखो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, IG 0 है, यहाँ से IG 0 कर दिया, यहाँ से IG 0 कर दिया, ये IG 0 कर दिया, ये खत्म हो गया फैक्टर। अब हमारे पास क्या रह गया, I1 R2 माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R1। तो हम इसको लिख सकते हैं I1 R2 माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R4 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, मैंने यहीं पे चेंज कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब हमारे पास ये आ गया, इक्वेशन 3 एंड 4 आ गई। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 से I1, इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, I1 R1
दिस इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। यहाँ से आ जाएगा I1 और इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा I1 R2, दिस इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। इक्वेशन 3 एंड 4 हमने ऐसे रीराइट कर ली। अब इन दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा I1 R1 डिवाइडेड बाय I1 R2, दिस इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय I माइनस I1 इंटू R4। ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। सो आउट ऑफ दिस R4 इज अननोन, R1 R2 R3 हमें मालूम है तो R4 हम निकाल सकते हैं। दैट इज R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और R1 और R2 में भी करंट सेम होगा, R3 और R4 में भी करंट सेम होगा। तो ये दो सीरीज में बन जाएंगे, ये दो सीरीज में बन जाएंगे। चाहे दिखाई नहीं दे रहा, हमें लगता है ये बीच में कनेक्टेड, क्योंकि इसमें से कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो ये है या नहीं है एक ही बराबर हो जाते हैं। दोनों में करंट सेम होगा, यहाँ दोनों में, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। R1 प्लस R2 एंड R3 एंड R4, ये दोनों सीरीज, तो हमारे पास ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों आ गए और आपस में दोनों क्या हो गए, पैरेलल्स में आ गए। तो टोटल रेजिस्टेंस भी निकालनी आ सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो दिस वाज योर बीटस्टोन ब्रिज, एंड ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड when no current flows through the branch BD in which galvanometer is connected, that potential at the points B and D is same, and in that condition R1 by R2 is equal to R3 by R4। जी हमने किरचॉफ्स लॉ के बेस के ऊपर किया। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसमें एक ही बात है, किरचॉफ्स लॉ में बार बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखना है कि हम जा कैसे रहे हैं। ऐसे ही क्लॉकवाइज जाओ, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो आपने ध्यान रखना है जाते हुए अगर आपको पोटेंशियल डिक्रीज मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, अगर पोटेंशियल इंक्रीज मिल रहा है तो उसको नेगेटिव लेना है। अब जो करंट की डायरेक्शन में है, अगर कोई रेजिस्टेंस है, मान लो ये आपने कर लिया, दोबारा मैं थोड़ा सा वही टॉपिक समझा रही हूँ आपको। मान लो ये करंट मैंने ऐसे बना दिए, ये कोई भी ऐसे बनाए, मैंने करंट दे दिया, यहाँ से I1 है, इधर से ये I2 ऐसे जा रहा है, मान लो I3 मैंने ऐसे दे दिया इसकी, और सपोज करो I4 की मैंने ऊपर को दे दिया। आई लेट दिस वन, दिस इज R1 R2, कोई भी एग्जांपल ले लो, R3 R4। तो सबसे पहले आपने प्लस माइनस के निशान लगा लेने हैं। आपने लूप लॉ लगाने से पहले, ये करंट ऐसे जा रहा है तो इसका ये पॉजिटिव, ये नहीं, ये करंट ऐसे जा रहा है प्लस और नेगेटिव, ये करंट ऐसे आ रहा है, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, ये करंट ऊपर को जा रहा है, मेकिंग दिस एंड पॉजिटिव, दिस एंड नेगेटिव। अब आपने लूप लॉ लगाना है, चाहे इस डायरेक्शन में लगाओ चाहे इसमें। मान लो मैंने लूप लॉ लगा दिया, ये क्लॉकवाइज ले लिया, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल, तो ये I1 R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें भी हम डिक्रीज हो रही है तो I2 R2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें हम अब ऐसे आ रहे हैं तो ये वाला E है, EMF, दिस EMF नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, इंक्रीज होगी तो E इज पॉजिटिव। अब इसमें हम जा रहे हैं ऐसे, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया। अब इस डायरेक्शन ऑफ करंट को भूल जाओ, नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो I3 R3 क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। आप ऐसे जा रहे हो, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, सो I4 और R4 भी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। आई थिंक इतनी बार समझाने से तो आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू डू इट। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, सो प्लीज डू इट केयरफुली। एक बार नहीं समझ आता, दोबारा वीडियो देखो, फिर नहीं समझ आता, तीसरी बार देखो, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। सो आई होप you will understand. Work hard, stay at home, be safe. Thank you.